नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज एक अत्यंत दुखद समाचार है। गोगामणि जी को, जो करनी सेना के अध्यक्ष थे, क्षत्रियों में बड़ा पैठ था उनका और पूरे देश के क्षत्रिय समाज में बड़ा आदर सहित उनका नाम लिया जाता था। हर वो कार्यक्रम में जहाँ कहीं क्षत्रिय अस्मिता की कोई बात होती थी, क्षेत्रता की कोई बात होती थी, क्षत्रिय आंदोलन की कोई बात होती थी, बिहार में जब 7-8 क्षत्रियों को काट दिया गया था या और भी ऐसे कोई बात होती थी तो वो हर कार्यक्रम में हमें मिल जाया करते थे। पिछले साल हम लोग जयपुर गए थे, उनके घर भी जाना हुआ था। बड़े सौम्य और आपस में आत्मीय संबंध बनाकर रहने वाले आदमी थे। हाँ, समाज के लिए मुखर आवाज थे, लेकिन यह देखा जा रहा है कि इधर कुछ दिनों से क्षत्रिय आवाज को सरकारी साजिश के तहत दबाने, मिटाने और खत्म कर देने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। चाहे भाई आनंद पाल को गुंडा बता करके इनकाउंटर कर दिया गया हो या गोगामणि को उनके घर में दिन दहाड़े आराम से लोग गए, बैठे, बात की और गोली मार दी। यह तब है जब गोगामणि जी को अपने जान का खतरा का आभास था और उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी। हमें 2-3 चीज देखने को मिलता है कि क्षत्रिय के अलावा अगर किसी और तबके का आदमी होता, वो खुलेआम प्रशासन को गाली देता है और पुलिस उसको सुरक्षा दे देती है। मैं किसी का नाम लेकर के एक अलग तरह का विवाद उत्पन्न नहीं कर रहा हूं, आप सब लोग समझदार आदमी हैं। खुलेआम कोई मोदी को गाली देता है, वो ब्लैक कैट कमांडो मिल जाता है। कोई भारत माँ को गाली देता है, वो सुरक्षित हो जाता है। मतलब सिर्फ आप राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, जिन्होंने बलिदान देकर के देश की रक्षा की थी, अपनी सारी रियासतें, राजकोष, शस्त्र, अस्त्र, सेना और अपना सब कुछ जिन्होंने राष्ट्र को दे दिया था, सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। और यह कब तक हम बर्दाश्त करेंगे मैं नहीं जानता। कई बार होता है कि आपको बताना पड़ता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि क्षत्रिय समाज ने इस देश को संजोया है, यह बिखरा हुआ टुकड़ा टुकड़ा का देश था, अलग अलग कुनबे में बटा हुआ था। सरदार पटेल के एक आह्वान पर सबने अपना सब कुछ निछावर कर दिया और एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया। रत्ती भर भी अफसोस नहीं किया कि मैं अपना राजकोष दे रहा हूं, रत्ती भर भी अफसोस नहीं किया कि मैं अपनी पूरी भूमि दे रहा हूं, रत्ती भर भी अफसोस नहीं किया कि मैं अपना पूरा राजपाट और साम्राज्य दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारत को एक करना है, श्रेष्ठ करना है, तो हम कुनवे कुनवे का राजा बन करके क्या करेंगे, हम एक राष्ट्र बनते हैं। और उन्होंने एक राष्ट्र किया, समय समय पर अपने खूनों की से इस धरती को सींचा है। आज जो ये बाग बगीचा और फूल फूलदान दिख रहा है, वो राजपूतों और क्षत्रियों के खून से सींचने के उपरांत हुआ है। लेकिन पता न क्यों कौन सी साजिश थी कि देश आजादी के पहले से ही एक सुनियोजित षड्यंत्र चलाया जा रहा था कि क्षत्रिय हमारा नुकसान किया है, हमारे पूर्वजों को सताया है, दबाया है, जबकि ऐसा कोई सबूत, कोई इतिहास, कुछ नहीं मिलता कि किसी क्षत्रिय ने किसी को दबाया। भेदभाव, विभेद जैसा कहीं कोई बात नहीं था। अगर आप राजा राम से ले लें तो निषाद राज उनके बाल सखा थे और उनके मित्र थे। जटायु जंगल में रहने वाला, वन का रहने वाला बंदर, ऋषि मुनि, ये सब भगवान राम के थे। ऋषि यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम ने अपना तीर धनुष उठा के बाल्यकाल में ही जंगल में आ गए थे। अरण्य भ्रमण किया था उन्होंने, वहां से लेकर के महाभारत तक। आज जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर इतरा रहा है और पिछड़ी समाज राजनीति में उफान पर है, उभार पर है और प्रभावी हो, उसका श्रेय भी एक क्षत्रिय को जाता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट का गठन हुआ मंडल साहब के नेतृत्व में, उस वक्त भी उस राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनकी सरकार थी जनता पार्टी की, एक क्षत्रिय, सरदेव चंद्रशेखर जी। लेकिन लगता है कि कुछ लोगों की मनसा, निहित स्वार्थ क्षत्रिय पूरा नहीं होने देते, क्योंकि उनमें राष्ट्रभक्ति रग रग में भरी होती है, उनके खून में राष्ट्रभक्ति होता है। तो उनको लगता है कि यार अगर ये राष्ट्रभक्त लोग शासन में आ जाएंगे
तो वो फिर निस्वार्थ और सबको समान रूप से देखेंगे, हमारा दाल नहीं गलेगा। इसका ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण है योगी के रूप में क्षत्रिय और लखनऊ की गद्दी पर बैठा है और उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर के बलिया के बीच में किसी की नहीं चलती, सिर्फ कानून का राज चलता है। एक क्षत्रिय जब लखनऊ में बैठ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में विराजा है तो ना तो कोई दलित को दबा रहा है, ना कोई मुसलमान को दबा रहा है, ना कोई अगले को दबा रहा है, ना कोई पिछड़े को दबा रहा है। अगर कोई गुंडा क्षत्रिय है तो वो भी गोली से मारा जाएगा, अगर कोई गुंडा दूसरा समुदाय का वो भी मारा जाएगा। गुंडा को मारा जा रहा है जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, समुदाय देख करके नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगर कोई विकास कार्य होता है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय का, तो वो यह पूछ कर नहीं होता कि आप दलित हैं कि मुसलमान हैं, आप उत्तर के हैं कि आप पूर्व के हैं, आप पश्चिम के हैं कि आप मध्य के हैं, आप ग्रीनांचल के हैं कि आप पूर्वांचल के हैं, या नहीं देखा जा रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर एक क्षत्रिय दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ गया तो सब में समान राम राज्य आ जाएगा, और देश के दुश्मन ये नहीं चाहते। इसीलिए क्षत्रिय का आवाज को समय समय पर बंदूक से, बल से, छल से दबा रहे हैं। और इसका समाप्त करने का एकमात्र उपाय है कि क्षत्रिय यह बताएं कि हमें बर्दाश्त अब नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप बर्दाश्त करेंगे तब तक ही आपको दबाया जाएगा। एक बार आपने बता दिया मन से कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे, किसी की हैसियत कोई शक्ति में नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आपके सामने खड़ा हो सके। आप वो हैं जिसका सर कट गया था तो धड़ सैकड़ों को काट दिया था। याद कीजिए गोगामड़ी को, याद कीजिए शेरा गोगा को, याद करिए उन लोगों को, याद करिए अपने पूर्वजों की कुर्बानी को, याद करिए उनके शौर्य को। आप वही हैं, बस आपको एक जामोद की जरूरत है जो आपके हनुमान रूपी मन में बैठ करके कहे क्यों चुप बैठो बोल जाना। मैं अपने आप को जामोद तो नहीं मानता, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप विरोध करें, शांतिपूर्वक विरोध करें, समय पर और जगह पर विरोध करें। और लोकतंत्र में मतदान एक माध्यम है, मतदान में आप भाग लीजिए और विरोध कीजिए। सरकारें झुकेंगी, झुकाने वाला चाहिए। खैर, गोगामड़ी जी को विनम्र श्रद्धांजलि और दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने पनाह में ले, इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं समस्त राजपूत समाज से शांति की अपील करता हूं, क्योंकि आप अशांति लोग नहीं हैं, वो दूसरे लोग हैं और सरकार उनके सामने ही झुकती है। लेकिन अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर देंगे तो सरकार आपके सामने भी झुकेगी। यह मांग के साथ कि गोगामड़ी का हत्यारे को उसी तरह से सार्वजनिक गोली मारी जाए जैसे उन लोगों ने हमारे उस वीर सपूत को किया है, इस बात को मैं रोक के आज का